हिंदी सिनेमा में कपूर खानदान का लंबा इतिहास रहा है। मुख्य सिनेमा के दौर से लेकर ब्लैक एंड व्हाइट और रंगीन सिनेमा तक जिन चंद कलाकारों ने अपनी पहचान बनाई, उसमें हिंदी सिनेमा के मशहूर शोमैन का नाम शामिल है। नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीवुड ऑफ स्क्रीन में और मैं हूं आपके साथ अंशिकी जड़िया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो राज कपूर की 100वीं जयंती पर उनके जीवन से जुड़े कुछ सुने और अनसुने किस्सों के साथ। राज कपूर के फिल्मी करियर की शुरुआत भी उनकी तरह ही निराली है। क्या आपको पता है कि हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाने वाले राज कपूर का फिल्मी करियर एक चांटे के साथ शुरू हुआ था। जी हां, पेशावर पाकिस्तान में जन्मे राज कपूर अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ मुंबई आए और यहां उन्होंने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की। उनके पिता ने उन्हें मंत्र दिया कि राजू, नीचे से शुरुआत करोगे तो ऊपर तक जाओगे। पिता की इसी बात को गांठ बांधकर राज कपूर ने 17 साल की उम्र में रजीत मूवीकॉन और बॉम्बे टॉकीज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में स्पॉट बॉय का काम शुरू कर दिया। उस वक्त के मशहूर निर्देशकों में शुमार केदार शर्मा की एक फिल्म में क्लैपर बॉय के रूप में उन्होंने काम किया और राज कपूर ने एक बार इतनी जोर से क्लैप किया कि फिल्म के हीरो की नकली दाढ़ी क्लैप में फंसकर बाहर आ गई। राज कपूर की इसी हरकत पर केदार शर्मा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में आकर राज कपूर को एक जोर का चांटा रसीद कर दिया। आगे चलकर केदार शर्मा ने ही अपनी फिल्म नील कमल में राज कपूर को बतौर नायक लिया था। बता दें कि राज कपूर को अभिनय अपने पिता पृथ्वीराज से विरासत में मिला था। राज कपूर अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ रंगमंच पर काम किया करते थे। उनकी अभिनय करियर की शुरुआत पृथ्वीराज थिएटर के मंच से ही हुई थी। राज कपूर ने 1935 में आई फिल्म इनकलाब से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन इस फिल्म में वो बाल कलाकार के रूप में ही दिखाई दिए थे। तो वहीं बतौर हीरो नील कमल से उनकी किस्मत खुली और देखते ही देखते वो बॉलीवुड के शोमैन बन गए। इसी के साथ एक और बात बता ही देते हैं कि राज कपूर का पूरा नाम रणबीर राज कपूर था। रणबीर अब उनके पोते यानी कि ऋषि कपूर और नीतू कपूर के बेटे का नाम है। राज कपूर का मन पढ़ाई में कभी नहीं लगा और 10वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। आपको बता दें कि मनमौजी राज कपूर ने विद्यार्थी जीवन में अपनी किताबें और कॉपियां बेचकर तरह तरह के खाने में मौज उड़ाए थे। राज कपूर के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि बचपन में सफेद साड़ी पहनी हुई एक महिला को देखकर वो मोहित हो गए थे। उसके बाद से सफेद साड़ी से उनका मोह इतना गहरा हो गया कि उनकी तमाम फिल्मों में अभिनेत्रियां जैसे कि नरगिस, वैजंतीमाला, जीनत अमान, पद्मिनी कोल्हापुरी और मंदाकिनी जैसी एक्ट्रेसेस पर्दे पर भी सफेद साड़ी पहनी हुई नजर आती थी। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि घर में भी उनकी पत्नी कृष्णा कभी कभी सफेद साड़ी ही पहना करती थी। राज कपूर की बेटी ऋतुनंदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि राज कपूर साहब जिस भी होटल में ठहरते थे, अपने कमरे में पलंग का गद्दा खींचकर जमीन पर बिछा देते थे। इसी कारण कई बार उन्हें मुसीबत भी उठानी पड़ी। दरअसल एक बार वो लंदन के एक होटल में ठहरे हुए थे। उन्होंने वहां भी यही काम किया था। उनकी इस हरकत पर उन्हें होटल मैनेजमेंट ने चेतावनी भी दी थी, क्योंकि होटल वालों के लिए ये अजीब हरकत थी। तो वहीं अगले दिन जब उन्होंने दोबारा उसी तरह गद्दा नीचे उतार कर बिछा दिया तो होटल मैनेजमेंट ने उन पर जुर्माना लगा दिया। उस टूर पर वो 5 दिन तक उस होटल में ठहरे थे। बाद में उन पर इसके लिए जुर्माना भी लगाया गया। मजेदार बात तो ये रही कि राज कपूर साहब ने हंसते हंसते अपना जुर्माना भी भरा था। राज कपूर को लेकर एक किस्सा मशहूर है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू रूस गए थे तो भोज के दौरान रूस के प्रधानमंत्री ने आवारा हूँ गाने को गाकर उनका स्वागत किया था। इतना ही नहीं, जब राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर 1996 में चीन गए थे तो उनका भी आवारा हूँ गाने के साथ ही स्वागत किया गया था। मधु जैन की किताब द कपूर्स के मुताबिक बात करें तो राज कपूर ने अपने सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर को राम तेरी गंगा मैली फिल्म से लॉन्च किया था। फिल्म तो हिट रही, लेकिन राजीव कपूर की वजह से नहीं बल्कि झरने के नीचे नहाती हुई मंदाकिनी की ही वजह से। जहां एक और फिल्म चर्चित होती जा रही थी तो वहीं इस फिल्म के हीरो राजीव कपूर की अपने पिता से नाराजगी भी बढ़ती जा रही थी। दोनों के बीच अनबन की भी नौबत बन गई थी। फिल्म राम तेरी गंगा मैली इसकी अभिनेत्री मंदाकिनी के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई और फिल्म हिट होने के बाद भी राजीव कपूर को इसका कोई भी खास फायदा नहीं मिला। तो ये थे बॉलीवुड के शोमैन यानी कि राज कपूर से जुड़े कुछ सुने और अनसुने किस्से। ऐसे ही किस्सों के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। नमस्कार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।